27 मई। सबका स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। जब मैंने भारत छोड़ा, ये प्रभुपाद ने वृंदावन में कहा, तो मैंने वचन लिया था मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए संकोच कर रहा था, किंतु मैंने सोचा कम से कम मायापुर में तो मेरा हंसी, सब लोग हंसने लगे। मायापुर में और वृंदावन में इतने सारे वैष्णव रहते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊँगा, वह मेरा बंधन था। किंतु श्री कृष्ण कुछ और ही चाहते थे। मेरी कोई रुचि नहीं थी, अब भी मेरी कोई रुचि नहीं है। देखो, जो मैं प्रभुपाद कृपा से समझ सका हूँ वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभुपाद जब जहाज़ में भी थे, समुद्री जहाज़ में, तब भी वृंदावन को याद किया उन्होंने, अपनी कविता में लिखा। अमेरिका में पहुँचे, वहाँ भी याद करते रहे वृंदावन को। यहाँ 27 मई 1977 की बात है ये, जब प्रभुपाद ने ये शब्द कहे वृंदावन में। यही साल था उनके महापरायण का, धाम में जाने का। क्यों प्रभुपाद वृंदावन नहीं आना चाहते थे? उनको सारे जीवों की चिंता थी। देखो, जो सबकी चिंता करता है वो कृष्ण का बड़ा प्रिय होता है और कृष्ण उसकी चिंता करते हैं। प्रभुपाद इसलिए गए थे विदेश में कि उनके गुरुजी ने कहा था कि विदेश में प्रचार करो। और विदेश में प्रचार के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। उसका मूल कारण जो मैं समझ सका, किसी के मन में कोई और कारण हो तो मुझे बताएं। हमारे आचार्यों ने प्रयास किया विदेश में प्रचार करने का, क्योंकि हम भारतीयों पर जो सनातन संस्कृति का पालन करने वाले हैं, विदेशियों का बड़ा प्रभाव पड़ गया। अपनी संस्कृति से अरुचि हो गई, कोई रुचि नहीं। अपनी भाषा भी अच्छी नहीं लगती। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय लोगों को समझाने के लिए, विदेशियों को इस संस्कृति में लाने की बड़ी आवश्यकता थी। वैसे देशी हों या विदेशी, सभी भगवान के हैं, सभी परमात्मा के हैं। लेकिन हम सब कर्मों के मारे हैं। कोई ज़्यादा कर्मों का मारा है, कोई कम कर्मों का मारा है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रयास किया। उन्होंने अपने सुपुत्र को भी कहा, श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को, जो हमारे गुरुजी के गुरु थे। उन्होंने अपने पिता, जो बड़ी महान आत्मा थे, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए बड़ा प्रचार किया, बड़ा कार्य किया और भेजा अपने शिष्यों को विदेशों में। लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया, विफल हो गए सारे, सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर देव संयोग से प्रभुपाद जी की भेंट हुई। प्रभुपाद जी की जब भेंट हुई, पहले तो प्रभुपाद आना ही नहीं चाहते थे। कहते आजकल के साधु ऐसे ही हैं। वो बात भी ठीक थी प्रभुपाद की। लेकिन उनके एक मित्र थे, मिस्टर मलिक। उन्होंने कहा, नहीं अभय, ये जो संत है ना बड़े खास हैं, चल के सुनो तो सही। बड़े आग्रह करके ले गए। तो
उन्होंने दर्शन करते ही अपने गुरु जी के बड़े प्रसन्न हुए, तो बड़े ध्यान से सुना उनको। एक बात होती है वाणी में बल। वाणी में बल कब आता है? जब अंदर शुद्धि होगी, प्योरिटी होगी। अगर प्योरिटी नहीं है, शुद्धि नहीं है, मन मलिन है, तो वाणी में बल नहीं है। वाणी कुछ हम बोलते हैं, जैसे जब अशुद्ध है कोई, तो उस अवस्था में भी वो लोगों को अपना अनुयायी बनाना चाहता है। लोग जब उसकी सुनते नहीं तो उसको क्रोध आ जाता है और वह पतन को प्राप्त होता है। तो वाणी को बल केवल भक्ति से आएगा, कृष्ण की शरण में आने से आएगा, कृष्ण का नाम जपने से आएगा, कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाने से आएगा। तो प्रभुपाद जी की वाणी में इतना बल था कि विदेशी लोग पीछे चल पड़े इनके, जो कि एक असंभव सी बात थी। तो प्रभुपाद प्रचार करना चाहते थे। देखो, भक्त अपना नहीं सोचता। और वैसे देखो कि कई ऐसी घटनाएं हैं, यहाँ पर कई साधु वृंदावन छोड़ते ही नहीं, कहते हमारे बाहर जाने से कहीं मृत्यु ना हो जाए, हमें अंत में ब्रिज नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद ने ब्रिज छोड़ा। 70 साल की अवस्था में अमेरिका पहुंचे, परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। अमेरिका में क्यों लोग जाते हैं? पैसे बनाने के लिए। पैसे क्यों बनाने हैं? इंद्रियों को भोगना है, सुख भोगने हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का ये दृष्टिकोण नहीं था। प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण था, जो मेरे गुरुदेव सतगुरुदेव हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उनकी इच्छा है कि विदेशी लोग भक्त बने। प्रभुपाद इसलिए गए वहाँ पर। एक कोई घटना मुझे पूरी याद नहीं है कि व्यक्ति ने बताई अमेरिका में, जब लॉस एंजलिस में था, घटना के किसी ने प्रभुपाद जी को कुछ ऐसे शब्द बोले कि आप भी यहाँ किस लिए पैसे बनाने आए हो। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा उत्तर दिया कि उसका मुंह बंद कर दिया कि मैं तुम लोगों का मार्गदर्शन करने आया यहाँ पर, पैसे बनाने नहीं आया। और प्राय साधु वहाँ जाते हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, पैसे इकट्ठे हो भी जाते हैं, बड़ा पैसा है वहाँ पर अमेरिका में। तो लेकिन प्रभुपाद केवल जीवों के उद्धार के लिए वहाँ गए थे। और ये वृंदावन में उन्होंने कहा, अभी आखिरी दिनों में यही साल था उनके महाप्रयाण धाम में जाने का। मई में ये बात कही उन्होंने, 27 मई को, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 6 महीने के बाद धाम को चले गए वो। तो हमें परमार्थी बनना सीखना है। हम देखो, सबसे बड़ी बीमारी जो प्रभुपाद ने कई बार एड्रेस की है, हम शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। शरीर को क्या अच्छा लगता है? बहुत खाना अच्छा लगता है, बहुत सोना अच्छा लगता है। पुरुष को स्त्री के पीछे घूमना अच्छा लगता है, स्त्री को पुरुष के पीछे। भारतीय नारी तो बड़ी महान मानी गई है, लेकिन भारतीय नारी में भी बेशर्म हो रही है विदेशियों के प्रभाव से। विदेशी नारियाँ तो इतनी बेशर्म हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो भारतीय नारी का बड़ा ऊंचा स्थान है। भारत में बड़ी बड़ी सती नारियाँ हुई, तो ये बातें हमको अच्छी लगती हैं। लेकिन ये बातें सब शरीर के स्तर की हैं, याद रखो। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तो प्रभुपाद जी ने सारा काम परमार्थ का किया, जनता का किया।
और कोई भेदभाव नहीं रखा, अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव जब आता है ना, ये मेरा अपना, ये पराया है, ये सब मेंटल प्लेन है, शरीर का स्तर है, तो भेदभाव रखने वाले के साथ भेदभाव हो जाता है। तो हमें ये दोष तो बने हुए हैं, लेकिन भक्ति पथ को हृदय से अंगीकार करके इन दोषों को निकालना है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। आज कथा का सावन दिन है। सावन में दिन की 57 डेज की कथा आज हम कर रहे हैं। बीच में 2 नागे आए थे, 2 दिन कथा नहीं हो पाई। आज की कथा ये कंटिन्यूशन है कल की कथा का, श्रीला हरिदास ठाकुर जी के बारे में। हरिदास ठाकुर जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है। और देखो, वो प्रकट हुए हरिदास जी एक यवन कुल में, मुसलमानों के घर में। उनमें इतनी श्रद्धा, नाम में आदेश दे दिया, मार तो जान से। कहते मार तो, पर नाम नहीं छोड़ सकता मैं। कितनी अटूट श्रद्धा। तो ऐसी अटूट श्रद्धा वाले के साथ सदा भगवान रहते हैं। क्या हुआ? जब काजी ने कहा कि तुम एक मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेते हो, तुम एक इतने बड़े इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, खुदा ने तेरे को शरीर दिया और तुम ऐसा कर रहे हो, इसको छोड़ दो, नहीं तो तेरी दुर्गति कर दी जाएगी। कहते वो नहीं, मैं नाम नहीं छोड़ सकता। कितनी श्रद्धा है। आदेश दे दिया, उसको लोगों को इकट्ठा करके कोड़े मारो। तो देखो, भक्त जैसा विश्वास हरिदास जी का था ना, बस आज की कथा से आप सभी इनके चरणों में विश्वास लाओ। पहली बात है कि नाम प्रेम जब होगा तो शुद्धि होगी, शुद्धि होने के बाद ही बाकी बातें होंगी, बिना शुद्धि के कुछ नहीं। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं। नामाचार्य की कृपा हर जीव को चाहिए, हर जीव को अपनी शुद्धि चाहिए, और वो शुद्धि नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा से होगी। तो नामाचार्य मरना कबूल है, लेकिन नाम नहीं छोड़ूंगा मैं। कोड़े मारना शुरू हुए। एक जगह 22 बाजारों में कोड़े मारे। जब 22 बाजार में कोड़े मारे, उनको कोड़े मारने वाले रोने लग पड़े। जल्लाद बोल, हरिदास कहती क्यों रो रहे हो तुम लोग? और जब उनको कोड़े मारे जा रहे थे ना, तो वो क्या कह रहे थे? हे भगवान, इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखो, ये भी कितनी बड़ी, कितनी सहनशीलता है। मारा जा रहा है, उनको कष्ट दिया जा रहा है, तो उनको क्षमा कर रहे हैं। ये गुण केवल भक्ति माँ की कृपा से ही हम में आ सकता है, क्षमा का। हमारे में क्षमा नहीं है।
कोई थोड़ा सा हमारे साथ बुरा करेंगे, हम 10 गुना उसके साथ बुरा करना चाहते हैं। नहीं, क्षमा। और भागवत में एक श्लोक भी आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि न से तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवो भी। भगवान के भक्त इतने सहनशील होते हैं, सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने पर, ठगे जाने पर, विचलित किए जाने पर, जो मतलब उनको कष्ट दिए जाते हैं भक्तों को, अथवा देखो मैं श्लोक भागवत का पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि न से तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो भी। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु अर्थात सहनशील होते हैं कि अपमानित होने, उनको कोई अपमान कर दिया कोई बुरा नहीं मानेंगे, ठगे जाने, किसी ने ठग लिया उनको, शापित होने, उनको किसी ने शाप दे दिया, विचलित किए जाने, विचलित किया उनको, उपेक्षित होना, उनको नेग्लेक्ट कर दिया, अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ये सारे गुण श्रीला हरिदास ठाकुर में थे। तो हरिदास ठाकुर जो हैं वे कोड़े मारे जा रहे हैं, उनको ये नहीं जानते थे कि कोड़े मारने से कितना कष्ट होता है शरीर को, शरीर से खून निकल पड़ा, मर जाते हैं आदमी। तो मैं बता रहा था कि कोड़े मारने वाले जो हैं वो रोने लग पड़े। श्रीला हरिदास ठाकुर ने पूछा क्यों रो रहे हो तुम? कहते कि काजी हमको मार देगा, आप मरे नहीं और हमें मार देगा वो, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। फिर वो कहते हैं जल्लाद, कोड़े मारने वाले, तुम किस मिट्टी से बने हो? हम एक बार 2 बार किसी को कोड़े मारते हैं, वो मर जाता है आदमी, उनका काम ही यही था। तुम्हें 22,000 में कोड़े मार दिए, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? एक तो हरिदास जी उनको क्षमा कर रहे हैं, भगवान भक्तों के साथ रहते हैं, याद रखो। गीता में भगवान ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हूं। देखो याद रखो, मैं आपसे कुछ छुपा सकता हूं, आप मेरे से छुपा सकते हैं, पर क्या हम भगवान से कुछ छुपा सकते हैं? कुछ नहीं छुपा सकते। हमारी हर बात को भगवान देख रहे हैं, कोई भी बात भगवान से छिपी नहीं है। परमात्मा, यही तो भगवान की शक्ति है कि इतने जीव हैं जिनकी असंख्य जीव, इनकी गिनती नहीं हो सकती, वो अपना विस्तार करके हर जीव के हृदय में रहते हैं। मैं एक दो आपको उदाहरण देता हूं इसका। उदाहरण तो कई हैं, पर समय का ध्यान रखते हुए अभी देखो, जब द्रौपदी माता के साथ दुर्व्यवहार होने लगा, दुर्व्यवहार दुर्योधन जो बड़ी दुष्ट प्रकृति का था, दुर्योधन जो था, एक बार द्रौपदी ने मजाक किया उसको, उन्होंने महल बनाया और कृष्ण की कृपा से एक राक्षस ने बड़ा सुंदर महल बना दिया। ऐसा था कि ऐसा लग रहा है कि नीचे पानी है, पानी बह रहा है, पानी नहीं होता था। तो दुर्योधन ने धोती अपनी ऊपर कर ली, पानी है यहाँ। तो द्रौपदी माता ऊपर से देख रही थी महल से, पानी तो था नहीं वहाँ।
द्रौपदी माता कहती हैं अंधे बाप का अंधा बेटा, धृतराष्ट्र अंधा था, इसको भाभी मजाक कर सकती है देवर को, देवर जो था वो परिवार ही एक ही है। आगे क्या हुआ, आगे पानी था, वो फर्श जैसा लग रहा था। मूर्ख दुर्योधन सोचने लगा पहले तो मैंने गलती कर दी, मय दानम नाम का राक्षस था जिसने सब ये, और इन दुष्ट दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने उनको खांड प्रस्थ दिया। मैं कुछ भी नहीं, वहाँ पर ऐसे ही बेकार की जगह, वहाँ पर भी भगवत कृपा से सुंदर महल बन गया। तो जब गृह प्रवेश करना था तो बुलाया इन सबको। तो आगे पानी था, पहले गलती हो गई दुर्योधन से कि फर्श को पानी समझा, कहते ये तो फर्श ही होगा, पानी में गिर गया, वो गिर गया। फिर द्रौपदी माता हंसने लगी, अंधे बाप का अंधा बेटा, दिखाई नहीं देता इसको। तो वो बदला लेने के लिए, देखो जो भक्त नहीं है वो बदला लेना चाहता है, हमेशा दूसरे का बुरा सोचता है। जो भक्त है ना वो बुरे का भी बुरा नहीं सोचता, ये भक्त का गुण है। और सबको भक्त बनना है, उसी में जीवन सफल है। मौका धोखा किया, वो था मामा था शकुनी, दुर्योधन का मामा शकुनी जो था बड़ी दुष्ट प्रकृति का था वो। उसने ये महाभारत का युद्ध करवाया था और असंख्य लोगों को मरवाया। उसने चैलेंज किया दुर्योधन के थ्रू जुआ खेलने के लिए। वैसे जुआ खेलना अच्छा नहीं तो पांडवों ने क्यों खेला? प्रभुपाद समझाते हैं जो कुछ चुनौती आए क्षत्रिय को उसे स्वीकार करना पड़ता है। पांडव भक्त थे बेचारे, शकुनी पास से ऐसे पता नहीं क्या बदमाशी थी उसके बाद, अपने फेवर में डालता गया, सब कुछ चला गया पांडवों, सब कुछ छीन लिया, उनका राज्य छीन लिया। कहता अच्छा आखिर में द्रौपदी को लगाओ दांव पर, अगर ये पासा तुम लोग जीत गए तुम्हारा सब कुछ वापस दे दिया जाएगा। वहां भी गुंडागर्दी थी, द्रौपदी को भी हार गए। अभी दुर्योधन ने कहा भाई को जाओ, ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं कि भगवान सर्वत्र कैसे हैं उसका प्रमाण, इससे आपको प्रमाण मिलेगा। तो सभा बैठी है, धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा है और आचार्य हैं, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कि दुष्ट का संग करने के कारण सबकी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए अपना संग अच्छा रखना है। हमने दुष्टों के संग को छोड़ना बड़ी शिक्षा है। तो अभी सब हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब दुर्योधन कहता है द्रौपदी हमारी संपत्ति है, ले आओ उसको, वस्त्रहीन करो। देखो कितना पाप, किसी स्त्री का भी अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री हमारी मां है, लेकिन जब सती नारी द्रौपदी जैसी स्त्री का, द्रौपदी जो है स्वतः अग्नि से प्रकट हुई है, जन्म नहीं लिया उन्होंने। बड़ी कथा उनकी पूर्व जन्म की बड़ी कथा है। मेधावी ऋषि की वो कन्या थी। तो आदेश दे दिया, दुशासन दुर्योधन से छोटा गया जाट। द्रौपदी माता जाने के लिए मना कर रही है, घसीटता हुआ ले आया उसको, घसीट कर लाया। और जब उसने कहा कि इसको वस्त्रहीन करो, देखो बड़े बड़े लोग वहां बैठे हैं, आचार्य हैं, पितामह हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, तमाशा देखना चाहते हैं सारे। जब दुष्टों का संगम करते हैं तो अकल काम नहीं करती, अकल दूषित हो जाती है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधु
थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। और याद रखो, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? हमारे अंदर सोया हुआ कृष्ण प्रेम जाग जाएगा, बस वही जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं। तो कुसंग में सब बुद्धिहीन हो गए, अपनी बेटी को नग्न होते देखना चाहते हैं। तो द्रौपदी माता सोचने लगी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। पतियों को पहले देखो, उन बेचारों के सर नीचे हैं, जुगे में हार गए हैं, धोखा हुआ उनके साथ। पितामह को देखा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, चुप है सब। वो बदमाश है दुर्योधन, बहुत बड़ा दुष्ट है, कामी व्यक्ति है वो, चरित्रहीन था वो। आदेश दे दिया। तो द्रौपदी देखा भी कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। देखो थोड़ी देर के लिए वो माता भी विचलित हो गई। अब जब देखा भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अब मुझे कोई बचाने वाला, अभी ध्यान आया उनको, माता द्रौपदी को, कृष्ण भगवान का। द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, हो इज्जत मेरी या के बेइज्जती हो। हे कृष्ण, मैं आपकी शरणागत हूं, मेरी इज्जत हो या बेइज्जती हो ये आपके ऊपर है। अरे भगवान उस समय वहां नहीं थे, भगवान द्वारका में थे, लेकिन भगवान हृदय में बैठे हुए हैं सबके। भगवान द्वारका होते हुए भी सब पुकार सुन ली, क्योंकि द्रौपदी के भी हृदय में बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। जब तक भगवान को पुकारा नहीं था तब तक नहीं आए भगवान। जैसे पुकारा, याद किया, समर्पण किया, ये भी बड़ी सीखने की बात है। इस संदर्भ में प्रभुपाद एक बात कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, छोटा बच्चा है ना, माँ को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, बच्चे लगते ही इंसान का बच्चा भी प्यारा लगता है, पशु पक्षियों के भी बच्चे अच्छे लगते हैं। तो माँ को बच्चा तो बड़ा प्यारा है, पर जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती उसको। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें भी रोना चाहिए अपने भगवान के लिए, पुकार करनी चाहिए उनसे। वैसे तो भगवान सबको प्यार करते हैं, पुकार करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। प्रभु मैं आपसे अलग हो गया हूँ, मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं और नहीं इस दुनिया में रह सकता, मेरे पर कृपा करो। मतलब आर्त भाव से, विनम्रता से, अंदर से सारी गंदगी निकाल करके, बहुत गंद भरा हुआ है हमारे अंदर, बहुत गंदगी। बाहर से कोई आदमी बड़ा सुंदर दिखे, अंदर क्या गंद उसके चल रहा है ये वही जानता है या भगवान जानते हैं। तो भगवान को पुकारा, भगवान हर जगह है, जब तक पुकारा नहीं था तो नहीं आए, पुकारने को तुरंत आ गए भगवान। आ गए तो क्या हुआ, दुशासन साड़ी खोल रहा है उसके, खींच रहा है द्रौपदी माता की, उसने हाथ खड़े कर दिए। पहले तो प्रयास किया, साड़ी खींची तो हाथ से छूट गई। स्त्री अबला है, उसकी रक्षा बताई गई है। स्त्री, वृद्ध आदमी, बच्चे जो हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो छूट गई। अब द्रौपदी को जब कृष्ण की याद आई, उन्होंने तुरंत भगवान वहां पहुंच गए। क्या किया भगवान ने? हाथ कर दिया ऐसा। तो भगवान ने हाथ किया, किसी को पता नहीं कि कृष्ण यहाँ आए हैं, सबको थोड़ा दिखते हैं वो। और जो भक्त नहीं होगा, अगर उसके कृष्ण सामने आ भी जाएंगे, वो नहीं पहचान पाएगा, उसकी दृष्टि खराब है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान आ गए और आकर के क्या किया, हाथ कर दिया। दुशासन साड़ी खींच रहा है, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही, ढेर लग गया साड़ी का। बड़ी ताकत थी दुर्योधन इसमें, दुशासन में, महारथी था वो भी। गिर पड़ा वो,
बेइज्जती है भाई, औरत को नंगा नहीं कर पा रहा, वो गिरा, फिर उठा, फिर खींचने लगा, दोबारा जब गिरा फिर नहीं उठ पाया, बेहोश हो गया वहां पर। तो ये घटना मैंने इसलिए आपको सुनाई कि भगवान सब कहते हैं बैठे हैं, सच्ची पुकार होगी वहीं भगवान आ जाएंगे। नाम वाले को चिंता रहती, बोलो, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए भगवान, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो बस अपना आप हमने भगवान को समर्पित करना है, और इसमें संदेह नहीं है। अनेकों घटनाएं हैं कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। पूर्ण अगर समर्पण नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है, तो फिर तो नहीं रक्षा होगी। जब पूर्ण श्रद्धा होगी तब रक्षा होगी। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में संचार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। माया से क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि हम अपराधी हैं। एक माया जो है, ये भौतिक माया, एक आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक शक्ति भगवान की, वो परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। अभी हम भौतिक शक्ति के अधीन हैं। हमने भौतिक शक्ति की दास्यता छोड़ करके भगवान की शरण में आना है, कृष्ण की शरण में आना है। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। हम सब के हृदय में भगवान बैठे, हमारी करनी को देख रहे हैं, और भगवान की ओर मुड़ना है हमने, और ये ध्यान रखना है। देखो, कई बार ऐसा देखा गया, कई लोग बातों से दूसरों को बेवकूफ़ बना देते हैं, लेकिन भगवान को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। भगवान जो हैं उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। भगवान को बेवकूफ़ बनाने वाला खुद ऐसा बेवकूफ़ बनता है जैसा कि दुर्योधन बना था या कंस बना था। अनेकों दुष्टों ने प्रयास किया भगवान को मूर्ख बनाने का, खुद वो महामूर्ख बन गए। समय बीतने पर उनकी गति खराब हो गई। आज का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है। आज के दिन हमारे प्यारे नामाचार्य गौर पार्षद, गौर भगवान के बहुत प्रिय थे हरिदास महाराज। गौर कृष्ण हैं, कृष्ण रोज उनके पास जाते थे। देखो कितनी कृपा थी भगवान की। आज वो धाम को चले जाएंगे, बड़े एक खास तरीके से धाम में जाएंगे वो। ये कथा आप सब बड़े ध्यान से सुनो। श्रील हरिदास ठाकुर भक्तों से घिरे हुए आंगन के बीच में लेटे हुए मंद मंद नाम संकीर्तन कर रहे थे और मन ही मन महा प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। श्री गौर सुंदर की महासंकीर्तन ध्वनि आकाश का भेदन कर त्रिलोकी में पहुंच रही थी। भगवान जब आए थे तो अपने बहुत सारे पार्षदों को, कीर्तनियों को साथ में लाए थे। भगवान नृत्य करते थे। उनके पार्षद जिनके नाम कल मैंने पढ़े थे, बड़ा दिव्य कीर्तन हो रहा है। त्रिलोक में वो पहुंच रही है ध्वनि भगवान के नाम की, कीर्तन की। अंतरिक्ष में ब्रह्मादि देवगण
अपने अपने वाहनों पर विराजे हुए युग धर्म प्रचारक श्री गौर सुंदर भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। देवी देवता आकाश मार्ग में प्रकट हो गए, पुष्प फूल बरसाने लगे। करुणा में भगवान महाप्रभु प्रेमाश्रु नेत्रों से पुनः पुनः अपने भक्त श्री हरिदास ठाकुर की ओर निहार रहे थे। भगवान के अंदर इतना भाव था, राधा जी का भाव, उनकी आंखों से, उनके नेत्रों से आंसू बंद नहीं होते थे और आंसू पानी की तरह बहते थे, इतना पानी उनकी आंखों से निकलता था। तो बड़े ऐसे यहाँ बना रहा प्रेमा श्रु पूर्ण, प्रेम से पूर्ण नेत्रों से बार बार अपने भक्त श्री हरिदास ठाकुर की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। इसी समय भक्त ने अपनी भगवान के युगल चरण आरविंद पकड़कर श्री हरिदास जी ने भगवान के चरणों को, दोनों चरणों को पकड़ लिया, गदगद कंठ से विनती की। क्या कहा? हे दीन शरण गौर भगवान, दीन मतलब जो बेकार के लोग हैं उनको भी शरण प्रदान करने वाले हैं गौर हरि। हे पतित पावन, आओ मेरे प्राण वल्लभ, मेरे हृदय में विराजो। अंतिम काल में एक बार चीख भरकर आपका यह चंद्र बदन और देख लूं। इच्छा बस भगवान के दर्शन, आखिरी समय है, भगवान का सुंदर चंद्र बदन, उसके मैं दर्शन कर लूं। आपके यह अजभव बंदित कमला सेवित युगल पाद पद्म, भगवान के जो चरण हैं, लक्ष्मी माता सदा उनकी सेवा करती हैं। हृदय में धारण कर लूं तथा आपका समुद्र श्री कृष्ण चैतन्य नाम एक बार और उच्चारण, सुमधुर, समुद्र नहीं, सुमधुर श्री कृष्ण चैतन्य नाम एक बार और उच्चारण कर लूं। आओ मेरे हृदय धन, हृदय में आकर विराजो। यह कहकर भक्त चूड़ामणि श्री हरिदास ठाकुर ने अपने प्राणनाथ श्री गौरांग देव को अपने सन्मुख बैठा लिया। देखो भगवान कितने भक्तों के बस में है। सामने बैठा लिया भगवान को और फिर अपने अपने प्रीतम के नेत्रों में, फिर आपने मैं गलत पढ़ रहा हूं, फिर आपने अपने प्रीतम के नेत्रों में नेत्र मिलाकर उनके श्री चरण हृदय पर धारण करके सब भक्तों की पद धूली मस्तक पर लगाकर, देखो भगवान के वो इतने निकट थे पर भक्तों को नहीं छोड़ा उन्होंने, भक्तों की भी धूली लेकर अपने मस्तक पर लगाई। श्री हरिदास ठाकुर ने श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य का उच्चारण करते हुए अंतिम नाम के साथ अपने प्राणेश्वर को अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दी। प्राणेश्वर भगवान है चैतन्य महाप्रभु, अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दी। 3 बार बोला भगवान का नाम, श्री छोड़ दिया। श्री हरिदास महाभाग श्री गौर भगवान के नाम और ध्यान में लवलीन हुए, सदा के लिए महासमाधि में चले गए। भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु
भक्त विरह में बेहाल हो गए, भगवान भी बेहाल हो गए अपने भक्त के विरह में। कितना प्रेम था। और देखो हरिदास जी के जाने के बाद फिर भगवान भी अपनी लीला संपन्न करके चले गए थे। कल वो वर्णन आया था। सब भक्त वृंद को आज श्री भीष्म जी का महाप्रस्थान ध्यान में आया। पहले किसी को विश्वास ना हुआ कि श्रील हरिदास ठाकुर ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, पर जब निश्चय हो गया कि सचमुच में शरीर छोड़ गए, सबकी गगन भेदी हरि ध्वनि से आकाश गूंज गया। हरे कृष्ण कहते हुए सब लोग श्री हरिदास जी के शोक में व्याकुल होकर रुदन करने लगे। सब रोना शुरू कर दिए। उनके शोक इतने महान थे हरिदास महाराज। सारे भक्त शोक में व्याकुल मारे, इतने बड़े भक्त चले गए, रोने लग पड़े सारे। भगवान महाप्रभु की मनस्थिति इस समय अपूर्व है। भगवान की मनस्थिति को भी अपूर्व बताया है। अपूर्व हर्ष और अपूर्व विषाद के बीच भगवान को हर्ष भी है और विषाद भी है। हर्ष इसलिए है कि उनका प्रिय पार्षद उनके धाम में जा रहा है, और विषाद इसलिए है कि अभी इस लीला से वो अलग हो रहा है। भगवान तो हम लोगों को युग धर्म सिखाने के लिए आए थे कि कलयुग में तुम लोगों का ध्यान अपना, तुम लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है। कलयुग के लोगों का कल्याण केवल नाम से। तो हरिदास जी ने नाम सिमरन किया, जो उतना नाम कोई सिमरन नहीं कर सकता। जैसे एक मुझे बात याद आई, एक ब्लैक अमेरिकन, यानी कि उनके पूर्वज अफ्रीकन थे, वो प्रभुपाद जी का शिष्य था, हमारा गुरु भाई, और अफ्रीका में हमारे साथ भी था। तो क्या हुआ कि वो मायापुर में आया और एक कुटिया बना ली उसने, और वहाँ पर ये सोच करके 3 लाख मैं नाम रोज जपूंगा। थोड़े दिनों में ही वो विचलित हो गया, छोड़ के भाग गया फिर वहाँ से। प्रभुपाद जी ने भागवत में उसके बारे में लिखा कि ऐसे एक अफ्रीकन आया था, वो हरिदास जी की नकल करने लगा, कुछ दिनों के बाद ही यहाँ से भाग गया। फिर वो भागवत में पता नहीं 8वें स्कंद में कहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने। लेकिन हरिदास जी महाराज 3 लाख नाम रोज करते थे, एक बहुत दूर की बात थी। उनका मन उद्वेलित हो रहा है। मृत्यु पर भक्त की विजय और उसकी महिमा में वृद्धि देख उनके हृदय में आनंद नहीं समा रहा है। भक्त जब विजय हो तो भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। साथ ही जिस भक्त पर वे इतना गर्व करते थे, जिसके समुद्र स्नान के पश्चात नित्य दर्शन कर वे समुद्र स्नान से भी अधिक तृप्ति का अनुभव करते थे। भगवान समुद्र स्नान भी करते थे। समुद्र का स्नान बड़ा पवित्र माना है। सारी पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, सब समुद्र में गिरती हैं। भगवान समुद्र स्नान के बाद हरिदास जी को मिलते थे। जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, समुद्र स्नान से भी इतनी तृप्ति भगवान को नहीं होती जितना हरिदास जी को मिल करके। नित्य दर्शन कर वे समुद्र स्नान से भी अधिक तृप्ति का अनुभव करते। हरिदास जी के दर्शन करते थे भगवान। उनके संग से सहसा वंचित हो जाने के कारण
उनके दुख का भी अंत नहीं है। उनके संग से भगवान अब रोज आते थे हरिदास जी के पास, तो भगवान वंचित हो गया अपने भक्त के संग से, शरीर छोड़ दिया। वो भगवान को दुख था कि उससे वंचित हो जाएंगे। वंचित हो जाने के कारण उनके दुख का भी अंत नहीं था, दुख भी बहुत भगवान को। आनंद और विषाद के बीच भगवान महाप्रभु ने शिला हरिदास के मृत शरीर को गोद में लेकर नृत्य करना, नृत्य आरंभ किया। अब देखो कितना प्यार था भगवान को, उनका मृत शरीर अपनी गोद में ले लिया भगवान ने और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। नृत्य आरंभ किया। श्रीमन महाप्रभु आनंद नृत्य कर रहे हैं और उनके प्रेमाश्रु से श्रीला हरिदास ठाकुर का शरीर अभिषिक्त हो रहा है। इतना आंखों से पानी निकल रहा है कि उनका शरीर गीला हो रहा है, अभिषिक्त हो रहा है हरिदास ठाकुर जी महाराज का। श्रीमन महाप्रभु का अपूर्व प्रेमा वेश देखकर सब भक्तगण शुद्ध बुद्ध भूलकर उनके साथ नृत्य संकीर्तन में मगन थे। सब अपनी शुद्ध बुद्ध भूले हैं और नृत्य संकीर्तन में मगन है। कैसा दृश्य होगा जरा विचार करो। महाप्रभु आनंद नृत्य कर रहे हैं और उनके प्रेमाश्रु से श्रीला हरिदास ठाकुर का शरीर अभिषिक्त हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु का अपूर्व प्रेमावेश देकर सब भक्तगण शुद्ध बुद्ध भूलकर उनके साथ नृत्य संकीर्तन में मगन थे। बहुत समय बीतने पर भी उस महान नृत्य का विराम होते न देखकर श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सर्वज्ञ श्रीमन महाप्रभु से कुछ प्रार्थना की। स्वरूप गोस्वामी और रामानंद राय ये ललिता और विशाखा के अवतार हैं, बड़े निकट हैं भगवान के। भगवान को प्रार्थना की, क्या कहा? तब फिर भक्तों ने मिलकर श्रीला हरिदास ठाकुर के शव को श्रीमन महाप्रभु के कंधे से उतार कर विमान में विराजमान किया और कीर्तन करते करते समुद्र तट पर गमन किया। अभी देखो विमान का वर्णन आ रहा है यहाँ पर। एक बार मैं पुरी में था, जगन्नाथपुरी में था, तो वहाँ पर कोई आदमी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो शव को विमान पे रख देते हैं, भाई ये गया धाम में गया। भगवान ने भी जो है हरिदास विराजमान किया और कीर्तन करते करते समुद्र तट पर गमन किया। आगे आगे नृत्य करते हुए भगवान श्री गौर सुंदर चले और पीछे पीछे बकरेश्वर पंडित प्रवृत्ति भक्तों ने नृत्य कीर्तन करते हुए गमन किया। जय 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 हरिदास, जय ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। समुद्र तट पर पहुंचकर भक्त मंडली ने
श्रीला हरिदास ठाकुर के मृतदेह को जल में स्नान कराया, शरीर को नहलाया जाता है। तब श्री गौर हरि ने कहा आज से ये समुद्र महातीर्थ हो गया। देखो क्यों? क्योंकि हरिदास जी के दिव्य देह को उसमें स्नान कराया गया, महातीर्थ हो गया। तदंतर श्रीमन महाप्रभु के आदेशानुसार सब भक्तों ने मिलकर श्री हरिदास ठाकुर का चरणामृत पान किया। उनको जो नहलाया गया वो चरणामृत पिया। भक्तों की जो मृतदेह भी वो पूजनीय है, दिव्य है। चरणामृत सबने लिया उनके देह का स्नान करने के बाद। फिर उनके शव को चंदन एवं पुष्प मालाओं से सुशोभित किया। सिर पर चंदन लगाया, पुष्प मालाएं पहनाई। श्रीमन महाप्रभु के भक्तों में ब्राह्मण, कायस्थ, शूद्र, सन्यासी, ब्रह्मचारी सभी तरह के लोग थे। उन सभी ने श्रीला हरिदास ठाकुर को कंधा दिया, सभी ने दिया कंधा उनको, और उनके मृतदेह का पादों तक यानी कि चरणामृत पान किया। भक्त पादोदक पान करने से वे सबके सब प्रेम में मतवाले हो गए। जो भी थे, शूद्र थे या ब्राह्मण थे या कोई भी थे, प्रेम में मतवाले हो गए हरिदास ठाकुर जी का चरणामृत पीने से ही। भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु खड़े खड़े यह सब कुछ देख रहे थे और प्रेमाश्रु विसर्जन कर रहे थे। इसके पश्चात भक्तगण ने हरि बोल की ध्वनि के साथ बालूकस में एक गहरी गुफा बनाकर समुद्र के किनारे ही रेत के अंदर ही गहरा, मतलब गड्ढा कह लो, गुफा कहा है उसको, गुफा बनाकर श्रीला हरिदास ठाकुर को समाधि दे दी, उसमें रख दिया उनको। तब भक्तवत्सल श्री गौर हरि ने भी अपने हस्तकमल से श्रीला हरि बोल भगवान ने भी हरि बोल ध्वनि की, कहते हुए अपने प्रीतम भक्त को भालू की अंजलि प्रदान की। भालू रेत अपने भक्त को दान दी, वो अंजलि प्रदान की। किसी को जब समाधि दी जाती है तो सब भालू का देते हैं। जैसे शरीर को जलाया जाता है तो सब लकड़ी डालते हैं। तत्पश्चात सब ने मिलकर समुद्र तट पर बालू का एक समाधि मंदिर बनाया और उसके चारों ओर बालू की ही आवरण दिया। फिर सब भक्तों के साथ भगवान गौर हरि ने वहां पुनः कीर्तन किया। कीर्तन के पश्चात समुद्र स्नान करके श्री भगवान ने परिकर सहित फिर श्री हरिदास ठाकुर की समाधि पर आकर उसकी प्रदक्षिणा की। देखो कितना प्रेम है भगवान का। हरिदास ठाकुर की समाधि की प्रदक्षिणा परम पिता कर रहे हैं। भक्तों ने प्रणाम किया तो आज हरिदास जी का महापरायण हुआ है। तो ये श्रीला नरोत्तम ठाकुर का भजन उनकी स्मृति में, वैष्णवों की स्मृति में गाया जाता है। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर।
कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मो कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, एका कल कोथा गेला गौरा नटरा, एका पाषाणे कुटीबो माथा, अनिले पाशीबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, गौरंगा सही सवा संगीरा संगे, ये कोयलो विला सही सवा, सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दा, सही ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु जय हरिदास ठाकुर, जय हरिदास ठाकुर, श्रीला हरिदास ठाकुर, श्रीला हरिदास ठाकुर। बोलो श्रीला हरिदास ठाकुर महाराज तिरुभाव महोत्सव की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ है? श्रील सनातन कहाँ है? पतित पावन श्रील रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ है? और श्रील कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु को महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। तो
हरदास ठाकुर, ऐसा जाना किसका होगा, जो बड़ा महान भक्त है भगवान का। अंत में श्रीमन महाप्रभु कीर्तन करते करते भक्त मंडली सहित भगवान जगन्नाथ देव जी के मंदिर के सिंहासन पर पधारे। महाप्रभु का मन आज उदास था। भगवान क्यों उदास है? उनका भक्त चला गया, जिनका संग उनको बहुत प्रिय था। भगवान को अपने भक्तों का ही संग अच्छा लगता है और वही अच्छा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। गौर निताई की कृपा से राधा रानी की कृपा से, कृष्ण कृपा से मुझे भी प्रभुपाद जी का संग मिला, तो इनका संग बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। एक बार प्रभुपाद शाम को 5 बजे बैठते थे दर्शन देने, मुंबई की ये बात है। तो मैं भी वहाँ बैठा हूँ। महाराष्ट्र की क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल, गर्मी रहती है तकरीबन। तो मैंने ऐसे वहाँ मोर पंख पड़ा था, मैंने उठाया था, प्रभुपाद जी को हवा करने लगा। तो उस समय मुझे बड़े ही आनंद का अनुभव हो रहा था। ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं ब्लिसफुल था। मैं प्रभुपाद जी को मोर पंख से हवा करने लगा। जब कोई अच्छा समय हो बड़ा जल्दी बीत जाता है, खराब समय बीतता नहीं, दुख का समय बीतता नहीं। समय निकल गया और टेम्पल कमांडर वहाँ पर आ गया और प्रभुपाद जी को कहता है, प्रभुपाद अभी ये सारे जो दर्शन कर रहे हैं आपके, ये सब चले मंदिर में आरती के लिए। प्रभुपाद ने कहा हाँ। तो उस टेम्पल में कहते चलो भाई साहब लोग, अभी संध्या आरती होगी। लोग उठने लगे, मैं पंखा कर रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन मेरे मन में तक मैं नहीं जाना चाहता। तो ये छत पर प्रभुपाद दर्शन दे रहे थे। तो वो टेम्पल कमांडर ऐसे दरवाजे में खड़ा है। उसे देखे जब सब चले गए, उस बेचारे के मन में पता नहीं क्या था। भाई मैं पंखा कर रहा हूँ, कहते तुम भी चलो चलो चलो। जब उसने चलो चलो बोला तो मैं बेमर्जी से धीरे धीरे पंखा नीचे रखने लगा। देखो संत कैसे होते हैं, इनकी कृपा। मेरे मन को प्रभुपाद ने समझ लिया एकदम कि नहीं नहीं इसको यहाँ रहने दो। जब उसने कहा चलो चलो, मैं डाउन हो गया, भाई मैं जाना पड़ेगा अभी, इतना सुंदर संग छोड़कर। वो अप था, टेम्पल कमांडर का रूप दिखा रहा था। तो जब प्रभुपाद ने कहा नहीं इसको यहीं रहने दो, तो बहुत डाउन हो गया बेचारा, मैं अप हो गया। तो उसने मुझे वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रभुपाद कृपा से वहीं रहा। तो बड़ा आनंद मंगल, बड़ा अच्छा लगा। उनके संग में कोई नहीं है, मैं और प्रभुपाद हैं। तो वहाँ एक हमारे गुरु भाई ने का डब्बा लाया था, लड्डुओं का डब्बा था। वो राजस्थानी, मनमोहन दास उसका नाम है, राजस्थानी था वो, राजस्थान का बनिया, जयपुर में ही उसका घर है। प्रभुपाद ने बोला दिखा, मेरे को डब्बा दिखाया, बड़े बड़े लड्डू थे उसमें। प्रभुपाद ने एक लड्डू खाया, कहे अच्छा है, स्वाद लगा प्रभुपाद को अच्छा। भाव से कोई लाता तो संत स्वीकार करते हैं। एक लड्डू मेरे हाथ में दी, एक मुझे ध्यान नहीं कि जो खा रहे थे वो दिया या नया वाला दिया। तो मैंने लड्डू ले लिया हाथ में,
और लेकर मैं खड़ा रहा, भाई अपने गुरु के सामने नहीं खाना चाहिए। बड़ा शिष्टाचार है, शिष्टाचार से ही भक्ति बढ़ती है। शिष्टाचार नहीं होगा, अभी जैसे एक भक्त थे यहाँ पर अमरनाथ दास शुक्ला जी, उनको टांगों में बड़ी तकलीफ थी, मेरे से भी ज़्यादा तकलीफ। तो वो बेचारे टांगे फैला के यहाँ बैठते थे। मैंने कहा आप कुर्सी पर बैठो, कि नहीं आपके सामने नहीं, मैं कुर्सी पर बैठ। इतनी श्रद्धा उस आत्मा के अंदर थी कि मैं आपके सामने कभी नहीं बैठूंगा, ना बैठ सकता हूँ। तो भाव की कदर होती है, भाव ही भगवान के निकल ले जाता है। पर भाव जब नहीं है तो हम भगवान से कोसों दूर हैं। तो प्रभुपाद भाव को पहचानते थे, तो बहुत अच्छा लगा हमको। तो अभी बात हो रही है महाप्रभु की। महाप्रभु आज उदास हैं, वे अनमने होकर इधर उधर देख रहे थे और प्रेमाश्रु विसर्जन कर रहे थे। सिंह द्वार पर आनंद बाजार में बहुत से पंसारियों की दुकानें थी। सभी श्रीमन महाप्रभु से भली भांति परिचित थे। भक्तवत्सल श्री गौर भगवान अपने प्रीतम भक्त श्री हरिदास ठाकुर का तिरोधान महोत्सव मनाने के लिए स्वयं आंचल पसार कर उनसे भिक्षा मांगने लगे। देखो तो लोकनाथ भगवान कितने, ये अवतार कितने दयालु हैं भगवान। उनका भक्त चला गया तो भिक्षा मांग रहे हैं लोगों से। भगवान भिक्षा मांगने लगे, यह देखकर सब दुकानदार प्रेमानंद में मगन हो गए। सब जानते थे भगवान को, अपनी सारी दुकान देने को तैयार हो गए। जो कुछ है सब ले लीजिए आप, धन्य वो भी बड़े भाग्यशाली। तब श्रील स्वरूप दामोदर ने उनको संकेत से मना किया, भाई ऐसा मत करो। मना करके श्री गौर सुंदर से प्रार्थना की, भगवान आप कुटी पर चलिए, मैं स्वयं भिक्षा करके लाता हूं। भक्त वत्सल श्री गौर सुंदर स्वरूप दामोदर के मुख की ओर देखकर बालक की तरह ऊंचे स्वर से रो दिए। जब स्वरूप दामोदर ने कहा कि हम भिक्षा करके लाते हैं, तो भगवान उनको देखा रो दिए। जब बच्चा रोता है ऐसे रो रहे हैं परम पिता, रो दिए मानो वे क्या उठे। स्वरूप अपने प्रिय श्रील हरिदास के उत्सव के लिए भिक्षा करने को मना मत करो, मना कर तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। भगवान खुद अपने भक्त के लिए भिक्षा करना चाहते हैं, पर भक्तगण भी अपने होते महाप्रभु का भिक्षा करते कैसे देख सकते थे। श्रील स्वरूप दामोदर भी रोते रोते अधीर हो गए, वो भी रो रहे हैं। धैर्य खो दिया उन्होंने भी, अधीर हो गए। फिर उन्होंने बड़ी कठिनता से भक्तों के साथ श्रीमन महाप्रभु को उनकी कुटी पर भेजा, बड़ी कठिनता से। देखो भगवान कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों को। यही जीवन है, ये दिव्य जीवन है। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग एवं मर्मी भक्त हैं। इन्होंने श्री गौर सुंदर के आज के भाव से
समझ लिया कि महाप्रभु अपने प्यारे भक्त श्री हरिदास ठाकुर के तिरोभाव महोत्सव को अत्यंत समारोह के साथ मनाना चाहते हैं। देखो ये भी बड़े समझने की बात है, थोड़ी सा ध्यान दीजिए। सेलिब्रेशन कहते हैं मनाने को, उत्सव मनाने को। अभी जब कोई वैष्णव में जाता है उसमें भी सेलिब्रेशन मनाया जाता है, ए सेलिब्रेशन इन सेपरेशन। वैष्णव की जुदाई में जो है सेलिब्रेशन, उत्सव किया जाता है। देखो संसार का कोई व्यक्ति जाता है तो शोक मनाया जाता है, पर भक्त कोई जाता है तो उत्सव मनाया जाता है। ऐसा क्यों, ये भी समझने की बात है। अरे भक्त जब तक जिंदा रहता है तो वो प्रचार करता है। हरदास जी बहुत बड़े प्रचारक थे, नाम प्रचार, नाम जपते रहते, इससे उनके दर्शन करके लोगों के अंदर नाम के प्रति प्रेम जागृत हो जाता, सदा प्रचार में लगे रहते। अब जब शरीर छोड़ दिया तो गौलोक को गए, वैकुंठ को गए, क्या अफसोस की बात है। इसलिए भक्तों के विरह में अफसोस नहीं मनाया जाता, बल्कि उत्सव मनाया जाता है। तो यही संकेत श्रील स्वरूप दामोदर समझे। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग एवं मर्मी भक्त हैं। इन्होंने श्री गौर सुंदर के आज के भाव से समझ लिया कि महाप्रभु अपने प्यारे भक्त श्री हरदास ठाकुर के तिरोभाव महोत्सव को अत्यंत समारोह के साथ मनाना चाहते हैं, मतलब बड़े भाव से मनाना चाहते हैं उसको, बड़ा समारोह। ये 4 वैष्णवों को साथ लेकर सब दुकानदारों से अनेक प्रकार की सामग्री प्रचुर परिमाण में लेकर श्रीमन महाप्रभु के आश्रम पर आए। 4 भक्तों ने खूब, और सब ने खूब दिल से दुकान पूरी देने के लिए तैयार हैं। भाव उन लोगों का भी जागृत हुआ है। श्रीमन महाप्रभु के आश्रम पर आए और वाणीनाथ एवं काशीनाथ को भी श्री जगन्नाथ देव का उत्तम महाप्रसाद यथाशीघ्र विशेष रूप से लाने के लिए कहा। काशी मिश्र ठाकुर राजगुरु हैं। मंदिर के प्रसाद का सब भार इन्हीं के ऊपर है। राजगुरु की आज्ञा से सब प्रकार के प्रसाद के झाले मतलब बड़ा बड़ा टोकरे कहो, झाले टोकरे भरकर श्री गौर सुंदर की कुटी पर पहुंच गए। उधर वाणीनाथ भी बहुत सा प्रसाद ले आए। श्रीमन महाप्रभु के आश्रम पर सब प्रसाद का एक पर्वत बन गया, पहाड़ बन गया, बड़ा इतना प्रसाद आया। वह देखकर श्री गौर सुंदर बड़े प्रसन्न हुए। आपने सब वैष्णवों को पंगत में बैठाकर सबको बैठाया, स्वयं सबके सामने पत्तलें डाली और फिर 4 भक्तों को संग लेकर प्रसाद परोसना आरंभ किया। उन 4 भक्तों में थे श्रील स्वरूप दामोदर, श्रील जगदानंद पंडित, श्रील काशीश्वर पंडित एवं श्रील शंकर पंडित। भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु के हाथ से किसी को थोड़ी वस्तु नहीं दी जाती। एक एक वैष्णव की पत्तल पर आप 5-5
वैष्णवों का पाने योग्य प्रसाद परोस देते, 5 जैसे आदमी खा सकें। यह देखकर श्रील स्वरूप दामोदर ने आपसे प्रार्थना की, हे महाप्रभु, आप महोत्सव का दर्शन कीजिए, परोसने का काम तो हम सब कर देंगे, परोसने का काम हम कर देंगे, आप बैठिए, महोत्सव का दर्शन कीजिए। श्रीमन महाप्रभु जब तक प्रसाद पाने ना विराजेंगे तब तक कोई भक्त प्रसाद नहीं पाएगा। भगवान के चरणों में सदा है कि अगर भगवान नहीं पाएंगे तो कोई नहीं पाएगा। इसे बड़ी तरीके से श्रील स्वरूप दामोदर ने कहा कि आप महोत्सव को देखिए। इसलिए श्रील स्वरूप दामोदर ने श्री गौर सुंदर से उक्त प्रार्थना की। क्या कहा? उस दिन श्री गौर सुंदर की भिक्षा काशी मिश्र ठाकुर के घर थी, किंतु वे भी इसलिए स्वयं प्रसाद लेकर वहां आ गए। सब वैष्णवों के अनुरोध करने पर श्रीमन महाप्रभु भारती एवं पुरी गोस्वामी को साथ लेकर प्रसाद पाने विराजे, बैठ गए। तब तो सब वैष्णव महानंद में हरिध्वनि करने लगे। श्री गौरसुंदर प्रेमानंद में मस्त होकर सबके साथ प्रसाद पा रहे हैं और श्रीमुख से केवल दे दे शब्द कर रहे हैं। दे दे। आपके साथ एक पंक्ति में बैठकर उस दिन सब भक्तों ने प्रेम रस रंग में अकांठ पूर्ण भोजन किया। बीच बीच में श्रीमन महाप्रभु उच्च स्वर से हरि हरि ध्वनि का कर रहे थे। हरि बोल, हरि बोल। भगवान हरि ध्वनि बहुत करते थे। और श्रीला हरिदास ठाकुर के गुण गा रहे थे। भक्त भी आपके साथ जय हरिदास, जय हरिदास की ध्वनि से आकाश को प्रकंपित कर रहे थे। इस प्रकार भोजन महामहोत्सव समाप्त होने पर सब ने यथाविधि आचमन किया। फिर श्री गौर सुंदर ने स्वयं अपने कर कमलों से सब भक्तों को माला एवं चंदन से विभूषित किया। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान क्या कर रहे हैं, सबको माला बना रहे हैं, उनके माथे पर चंदन लगा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल गौर भगवान की। और वरदान दिया, जिन वैष्णवों ने हरिदास ठाकुर के वरदान क्या है भगवान का, ध्यान से सुनो। हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव के दर्शन किए हैं, जिन बड़भागियों ने उसमें नृत्य कीर्तन किया है तथा जो उन्हें समाधि देने के लिए गए हैं और जिन्होंने आज उनके महोत्सव में यहाँ भोजन प्रसाद लिया है, उन सब पुण्य आत्माओं को अति शीघ्र श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। यह श्रीला हरिदास की महिमा है। भगवान गौर सुंदर ने यह कहा, महिमा बता रहे हैं हरिदास जी की, सबको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। सब वैष्णवगण श्रीला हरिदास के श्रीमुख से यह शुभ आशीर्वाद पाकर सब वैष्णवगण श्री गौर हरि के श्रीमुख से, गौर हरि के श्रीमुख से यह शुभ आशीर्वाद पाकर प्रेमानंद में नृत्य करने लगे। भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु केवल
इतना कहकर ही संतुष्ट नहीं हो गए। आप पुनः श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए कहने लगे, भक्तों, श्री कृष्णचंद्र ने कृपा करके मेरे को श्री हरिदास ठाकुर का संग दिया था। सो स्वतंत्र ईश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही अब भंग हो गया। पहले संग दिया, अभी भंग हो गया, चले गए, वो श्री छोड़ दिया उन्होंने। श्री हरिदास की जब जाने की इच्छा हुई, ये भगवान कह रहे हैं, तब मेरी शक्ति उन्हें रख नहीं सकी। भगवान कहते हैं मेरे में शक्ति नहीं थी उसको रखने की, उनको रख ना सकी। इच्छा मात्र से ही भक्तराज ने अपने प्राणों को प्रभु के पास भेज दिया। भक्तों, जैसा हम श्री भीष्म जी का गमन सुनते हैं, आज श्री हरिदास का भी वैसा ही हुआ है। हरिदास पृथ्वी भर में एक ही रत्न थे, आज यह वसुंधरा उनके बिना शून्य हो गई। एक ही थे वो अपनी किस्म के। भगवान कहते हैं आज वसुंधरा, आज पृथ्वी जो है उनसे शून्य हो गई। यह कहकर भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु नेत्रों में जल भरकर अजान उलंबित भुजाओं को ऊपर उठाकर भक्त मंडली सहित श्री हरिदास जी का कीर्तन करने लगे। क्या कीर्तन करने लगे भगवान? आप भी करो, मेरे पीछे बोलो, जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा ये करीला प्रकाश। जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय 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 हरिदास, ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। बोलो श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की, बोलो श्री हरिदास ठाकुर के भगवान गौर हरि की जय। सब वैष्णवों ने कीर्तन में पूर्ण सहयोग दिया। श्री गौर सुंदर ने भी हाव भाव सहित बड़ा अपूर्व नृत्य किया। भाव के साथ भगवान नृत्य किए, नाचे। मध्यांतर संकीर्तन को विश्राम देकर सब भक्तों को विदा किया। संकीर्तन बंद किया, सबको विदा किया भक्तों को। श्री गौरसुंदर ने हर्ष विषाद सहित विश्राम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। अगला प्रसंग भगवान चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। रघुनाथ दास जी 6 गोस्वामियों में से एक हैं।
वंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीव गोपाल को। नाना शास्त्र विचारने का निपुणो सद्धर्म संस्थापको। लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन माताली को। वंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीव गोपाल को। बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। बोलो सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील जीव गोस्वामी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की। तो रघुनाथ दास जी का नाम है, 6 गोस्वामियों से वो एक है, में उनमें ही है वो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भगवान महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना जीवन अर्पित करने की बात की थी, परंतु महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपावश उन्हें योग्य शिक्षाएं दी। इसके फलस्वरूप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा कथित वैरागी बनने के स्थान पर अपने घर लौट आए और एक विषयी व्यक्ति की तरह कार्य करने लगे। इस बीच एक मुसलमान अधिकारी संग्राहक अपनी पद खोजने के कारण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के ताऊ हिरण्य दास से ईर्ष्या करने लगा और उसने किसी बड़े दरबारी सचिव को उसको बंदी बनाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरण्यदास ने अपना घर छोड़ दिया, किंतु चौधरी ने रघुनाथ दास को बंदी बना लिया। प्रतिदिन वह मुसलमान रघुनाथ दास की भर्त्सना करता और उनसे कहता, अपने पिता तथा उसके बड़े भाई को ले आओ, अन्यथा तुम्हें दंड दिया जाएगा। वे चौधरी उन्हें पीटना चाहता था, किंतु जब वह श्री रघुनाथ दास के मुख की ओर देखता तो उसका मन बदल जाता और वह उन्हें पीट नहीं पाता था। तब श्री रघुनाथ दास ने बड़ी युक्ति से
मुसलमान चौधरी के चरणों पर यह अनुनय किया, हे महोदय, मेरे पिता तथा उनके बड़े भाई दोनों ही आपके भाई हुए। सारे भाई किसी न किसी बात के बिना लिए सदैव झगड़ते आए हैं। कभी भाई परस्पर लड़ते हैं तो कभी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसका कोई निश्चय नहीं कि ऐसे बदलाव कब आ जाएं। इस तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लड़ रहे हैं, किंतु कल आप तीनों भाई शांति से एक स्थान पर बैठे होंगे। जिस तरह मैं अपने पिता का पुत्र हूं, उसी तरह आपका भी हूं। मैं आपके आश्रित हूं और आप मेरे पालनकर्ता हैं। पालनकर्ता के लिए शोभा नहीं देता कि अपने द्वारा पाले जाने वाले व्यक्तियों को दंड दे। आप सभी शास्त्रों में निपुण हैं। निस्संदेह आप एक जीवंत संत के रूप में हैं, समान हैं। श्री रघुनाथ दास की याचना पूर्ण वाणी सुनकर उस मुसलमान का हृदय पिघल गया। वह रोने लगा और उसके आंसू उसकी दाढ़ी से लुढ़क पड़े। वह रघुनाथ दास को हृदय से लगाकर बोला, रघुनाथ, आज से तुम मेरे धर्म के पुत्र हुए। मैं तुम्हें आज ही किसी प्रकार से छुड़वा दूंगा। तुम कोई चिंता मत करो। तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, ये भी एक राजा के इनके पिता और इनके ताया, वो 7 गांव के वो मालिक थे, सप्तग्राम अधिपति थे, पर इनकी किसी चीज में रुचि नहीं थी। रघुनाथ दास, आज से तुम मेरे धर्म के पुत्र रहे। मैं तुम्हें आज ही किसी प्रकार से छुड़वा दूंगा, तुम कोई चिंता मत करो। यह कहकर वह उसी दिन वजीर के पास गया और रघुनाथ दास को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। फिर एकांत में आपके सिर पर हाथ धरकर उसने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा रघुनाथ, तुम किसी प्रकार अपने पिता बताओ को यहाँ बुला लाओ। मैं उनसे बात करके जिसमें तुम्हारा भला होगा वही करूँगा। श्री रघुनाथ दास ने वैसा ही किया। उनके मिलने पर परस्पर का सब भेदभाव मिट गया। बाजीर साहब सेना सहित दिल्ली वापस लौट आए। तो रघुनाथ जी का थोड़ा सा ये वर्णन है। और आज हमारे हरिदास धाम को चले गए हैं। उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि धाम से हमें आशीर्वाद दें, ताकि हमारी सोई हुई भक्ति जागृत हो। विशेषकर हमारा नाम से प्रेम हो। बस नाम को हम नहीं छोड़ें, जैसे हरिदास जी ने
किसी भी हालत में नाम जपना नहीं छोड़ दिया। इसलिए कहा है, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल। शब्दों की ओर ध्यान दें। झूठे जग में जी ललचा कर, जो असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वतन। जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने। आखिरी शब्द है भजन के, ध्यान दें। मानव इक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों नहीं छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जप। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। बड़े प्रेम से बोलो नामाचार्य श्रील ठाकुर जी महाराज की, बोलो नामाचार्य श्रील ठाकुर जी महाराज की, बोलो नामाचार्य श्रील ठाकुर जी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की, बोलो गौर भगवान की जय। हरे कृष्ण। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि अगर परिवार से कोई आसक्ति ना रहे तो अगर परिवार से कोई आसक्ति ना रहे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत निर्दयी हो गई हूँ, कृपया मुझे गाइड करें। दिव्य गीता माता, आसक्ति तो किसी से भी नहीं होनी चाहिए। आसक्ति यहाँ तक बोला है, इस शरीर से भी नहीं होनी चाहिए। शरीर से हमें कितना प्यार है, इसको हम गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, बार बार खाते हैं, पर ये शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो जीवात्मा है और जीवात्मा परमात्मा की अंश है। किसी से आसक्ति नहीं होना
ये भी भगवत कृपा है। हाँ, आसक्ति भक्तों से होनी चाहिए, वैष्णवों से होनी चाहिए, प्रभुपाद जी से होनी चाहिए, श्रीला हरिदास ठाकुर से होनी चाहिए, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर, सब गौर पार्षदों से आसक्ति होनी चाहिए। अगर संसार में किसी से आसक्ति हुई और आखिरी समय हमारा आ गया दिव्य गीता, तो वो शक्ति वापस खींच लाएगी हमको संसार में। इसलिए वो भी मन की मलिनता है कि तुम ये समझती हो कि मैं अन्याय कर रही हूँ। क्या कहा उसने? अरे बोल, अन्याय कर रही हूँ, निर्दयी, निर्दयी का वो ऐसी बात नहीं है, ये बेसमझी है दिव्य गीता। किसी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सबसे वर्किंग रिलेशन रखो। आसक्ति कृष्ण भगवान से, कृष्ण के भक्तों के साथ होनी चाहिए, प्रभुपाद के चरणों में होनी चाहिए, गौरनीता के चरणों में होनी चाहिए, राधा रानी के चरणों में होनी चाहिए। हरि बोल। गीता माता महाराष्ट्र से, हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस एट योर लोटस फीट। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू यू महाराज। Thanks for this Gaur Katha. It is full of divine nectar. Please bless us so that we can come to your seva as earlier as possible. Thanks. गीता माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। My blessings are always there. You please seek for Prabhupada's blessings, Gaunita's blessings, so that they can bless you and make the arrangement for your rendering quick service. उत्सव अमृतसर से, गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, जैसे भागवत सप्ताह होता है, राम कथा का सप्ताह होता है, ऐसे ही हमारे पतित पावन गुरु महाराज जी के प्रकट दिवस का भी साप्ताहिक महोत्सव चला। बहुत आनंद आया। सबसे अधिक आनंद आखिरी दिन आया जब हमारे सभी सीनियर वैष्णवों के दर्शन हुए। गुरु महाराज जी, एक हफ्ते में हमने पूरे विश्व के सभी देश भी घूम लिए और सब भक्तों के द्वारा आपका ग्लोरिफिकेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और लंबी आयु हो, ताकि आपका दर्शन हमें नित्य मिलता रहे। धन्यवाद। उत्सव ऐसा है कि सब भक्तों का ग्लोरिफिकेशन तो होगा, पर एक भक्त ने ग्लोरिफिकेशन दिया ही नहीं। कौन भक्त है वो? है एक भक्त ने नहीं दिया। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है